पुरोहित के घर जाई से, ओछे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन खुश में जाई से। कही सुदामा सुदोष शीले, भक्ति बड़े प्रभु के गुण। ये गांव के लोग बुरे नहीं हैं, वो तो किसी कारण से भिक्षा नहीं मिली, देख आज फिर जाऊं और फिर लेकर के आऊं। तो जिस घर के आगे जाए भिक्षाम दे, अंदर से आवाज आवे ना ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उधर रुक्मणी मां को दया आ गई, आप कैसे भगवान हो, आपका भगत घर घर जाकर के भिक्षा मांगे, अगर आप नहीं दोगे तो मैं तो माँ हूँ, मैं दूंगा इसको। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जिस घर के आगे सुदामा जी गए भिक्षाम दे, तो अंदर से जो बहन निकली वो खीर पूरी भजिया लेकर के निकली। ब्राह्मण देवता आज हमारे यहाँ मेहमान आए इसके लो। अब जैसे ही वो खीर पूरी झोली में आई, एकदम बच्चों की याद आई कि भूखे हैं 5 दिन से, चलो तो दौड़ पड़े उधर। दौड़ते दौड़ते वो 88 साल की उम्र थी उनकी, कि सामने एक पत्थर आया जो दिखा नहीं और जो टकराए पूरी खीर जबी। जानवर आ गए और उस खीर और पूरी को खा गए। जमात के सामने का निवाला भी जानवर खा गए। तो दबे पांव अपने कुटिया की ओर आए। भगत की कथा ही देखो, जो भगवान का सखा है। और दरवाजे पर पत्नी खड़ी है, कोई सोने चांदी के हार के लिए थोड़ी खड़ी है कि बच्चों के लिए रोटी मिली हो, इसलिए खड़ी। पूछी उनसे, क्यों लाए? हाँ मिला तो बहुत था। तो कहाँ है आपकी झोली? तो खाली पड़ी है। यशोधरा, इस दुनिया में भाग के आगे चले न किसी का पार। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा। देने वाले ने तो बहुत दिया था, लेकिन अब ये बीच में एक पत्थर आया और उससे जो टकराया तो पूरी खीर उड़ी। आप मेरी मान लो, वह पत्थर नहीं था, वह आपका और मेरा नसीब था। ये नसीब टकराता रहेगा, ये झोलियां खाली होती रहेगी। आप जिद पर मत अड़ो, आप भगवान द्वारकाधीश के यहाँ जाओ। क्या मांगना है इन लोगों से जिन्होंने 5 दिन से इन बच्चों को दया मर के आटा तक नहीं दिया? अरे यशोधरा, वो भगवान देखेगा तो क्या कहेगा कि आ गए? कभी वृक्ष पर बैठ करके हमसे 3 मुट्ठी चने खाने वालों, आज घर घर की विपदा पड़ी तो यहाँ आ गए। तो पत्नी कहे, वो दीन दयालु भगवान है, वो आपको देख करके ताना नहीं मारेंगे। अरे आप उसके आगे जो खड़े हो गए, आप तो इतना कहना हाथ जोड़ के कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम स्वामी, तुम परमेश्वर सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे।